आज हम सीखने वाले हैं वेव के बारे में। वेव को हम हिंदी में तरंग कहते हैं, मराठी में लाट कहते हैं और उर्दू में लहरें कहते हैं। ठीक है। वेव ये जो होता है हम इसे पढ़ना समझना ज़रूरी है, क्योंकि ये 8th और 9th के सिलेबस में भी इंक्लूडेड है, जो सीबीएसई पैटर्न और महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के सिलेबस का हिस्सा है। और उसके साथ साथ यही सेम सिलेबस 12th के स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत बेसिक के तौर पर काम आने वाला है। तो आज हम जानेंगे वेव्स होती क्या हैं। वेव्स जब हम किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ एनर्जी के ट्रांसफ़र को देखते हैं, जिसमें मोमेंट तो होता है, लेकिन नेट मोमेंटम यानी एक पार्टिकल का अपनी जगह से किसी एक से जगह से पॉइंट से दूसरी जगह जाने का जो मोमेंटम होता है, हम उसे नेट मोमेंटम कहते हैं, जो कि यहाँ पर ज़ीरो होता है। यानी ये मोमेंटम की वजह से ये पार्टिकल हल तो रहा है, हरकत तो कर रहा है, लेकिन घूम फिर कर फिर से वहीं वापस आ रहा है। ठीक है, तो हम इसे कहेंगे ज़ीरो मोमेंटम। यानी अगर हमने इस वेव्स के बारे में जानने की कोशिश की तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर एक पॉइंट से एनर्जी का फ्लो हो रहा है और वो पॉइंट बी की तरफ तो जा रही है, लेकिन जो पार्टिकल्स हैं वो अपनी जगह को बदले बगैर, अपनी जगह को छोड़े बगैर क्या कर रहे हैं, एनर्जी को आगे की तरफ ट्रांसफ़र कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने वेव के बारे में जाना। वेव के बारे में जैसा कि हमने यहाँ पर देखा कि पार्टिकल्स की मूवमेंट की वजह से जो एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है हम उसे वेव कहते हैं, लेकिन जो नेट मोमेंटम होता है एक पार्टिकल के ऊपर वो ऑलमोस्ट ज़ीरो होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर वक्त हर टाइम पर हमें पार्टिकल्स होंगे तभी हमारे वेव का पास होगा। जैसा कि इसीलिए हमने इनका दो टाइप्स के बारे में जानेंगे, जो कि फर्स्ट वन होता है मैकेनिकल वेव्स और सेकेंड वन होता है नॉन मैकेनिकल वेव्स। ठीक है, तो स्टूडेंट आज हम जो मैकेनिकल वेव्स हैं उनके बारे में ज़्यादा डिटेल में जानेंगे, जिसमें सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि मैकेनिकल वेव्स को हिंदी मराठी में कहते क्या हैं। मैकेनिकल को कहते हैं यांत्रिक तरंग कहेंगे हम उसे, और नॉन मैकेनिकल के लिए हम कहेंगे अयांत्रिक। ठीक है, अयांत्रिक तरंग कहेंगे। इन्हें उर्दू में भी और मराठी में भी सेम यांत्रिक तरंग और अयांत्रिक तरंग कहेंगे, लेकिन उर्दू में इन्हें कहते हैं मैकेनिकल नाम से ही पहचाना जाता है। मैकेनिकल लहरें कहेंगे और गैर मैकेनिकल लहरें कहेंगे। मैं यहाँ लिख देता हूँ उसको, गैर मैकेनिकल और मैकेनिकल, ताकि हमें समझने में आसानी रहे। ठीक है, तो यहाँ पर मैकेनिकल वेव्स और नॉन मैकेनिकल वेव्स के पहले सबसे बड़े बेसिक डिफरेंस को समझ लेते हैं हम। मैकेनिकल वेव्स उन वेव्स को कहा जाता है जिन्हें मीडियम की ज़रूरत होती है। अब ये मीडियम क्या होता है, तो मीडियम का मतलब होता है कि जब भी अगर हम इसी को मराठी में हिंदी में देखते हैं तो इसे माध्यम कहते हैं, और उर्दू में कहेंगे तो हम इसे वास्ता या फिर वसीला कहेंगे। ठीक है, या फिर हम उसे आसान अल्फाज में ज़रिया भी कह सकते हैं। यानी जिसके थ्रू ये लहरें पास होंगी, जिसके बीच में से, जिसके दरमियान में से, जिसके पार्टिकल्स को मोमेंट करके एनर्जी पास करेंगे, हम ऐसे लहरों को, हम ऐसे तरंगों को, ऐसी वेव्स को हम मैकेनिकल वेव्स कहेंगे। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, हम अगर मैकेनिकल के बारे में हम कुछ एक दो एग्जांपल देख लेते ताकि हमें बेहतर तरीके से समझ में आ सके। तो फर्स्ट वन हम देखते हैं कि साउंड वेव्स, जो कि हमारी एयर के मीडियम के माध्यम से पास होती हैं, साउंड वेव्स। उसके बाद सेकेंड जो देखते हैं हम वाटर वेव्स, जैसा कि वाटर के जो लहरें हम समंदर वगैरह में उठती हुई देखते हैं। और तीसरी होती है सिस्मिक वेव्स। सिस्मिक वेव्स, ये जो वाटर की लहरें होती है, वाटर की वेव्स होती है, हम उन्हें देखते हैं तो वो लिक्विड फॉर्म में होता है। ठीक है, और लिक्विड हम उसे मराठी में तरल कहेंगे, हिंदी में तरल कहेंगे, तरल अवस्था। और एयर के लिए हम उसे गैस कह सकते हैं, सेम उर्दू में भी गैस कहेंगे हम। लिक्विड के लिए माया का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। ठीक है, यहाँ पर सिस्मिक जो होता है, सिस्मिक लहरें हम उन्हें कहते हैं जो जलजले के झटके के टाइम पर हमें महसूस होती है, जिसमें ठोस जो होता है, जो हमारी जो नीचे की जो ज़मीन होती है, जो सॉलिड स्टेट में होती है, वो क्या हो जाती है,
उन लहरों को पास करने लगती है। तो हमने देखा कि ये जो मीडियम्स है, यहाँ पर एयर, लिक्विड एंड गैस, ये सारी की सारी जो है, यहाँ पर एयर, गैस, मतलब गैस, लिक्विड एंड सॉलिड्स जो है, ये सारी की सारी क्या है, यहाँ पर मीडियम के तौर पर काम कर रही है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम समझने के लिए नॉन मैकेनिकल वेव्स। नॉन मैकेनिकल वेव्स जो होती हैं उन्हें हम सिंपली इस तरह समझ सकते हैं, मैकेनिकल वेव्स का बिल्कुल जो अपोजिट होता है। मैकेनिकल वेव्स उन्हें कहते हैं जो मीडियम के थ्रू पास होती हैं। तो नॉन मैकेनिकल वेव्स वो होती हैं जिन्हें माध्यम की कोई ज़रूरत नहीं होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने इसके बारे में एग्जांपल्स देखते हैं, जैसा कि लाइट। जो हमारी लाइट होती है वो बिल्कुल नॉन मैकेनिकल वेव्स होती हैं लाइट की, जिसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के नाम से भी जानते हैं। इसी तरह जो रेडियो सिग्नल्स होते हैं, उसके बाद में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होते हैं, जो सारे के सारे रेडिएशन के पैटर्न्स होते हैं, वो सारे के सारे नॉन मैकेनिकल वेव्स के अंदर शामिल होते हैं। खैर, हम यहाँ पर आज मैकेनिकल जो वेव्स होती हैं उनके बारे में और डिटेल में जानेंगे, जिसमें ये भी तीन प्रकार की होती हैं, जिनमें सबसे पहला होता है लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। हम इन्हें मराठी और हिंदी में इस तरह कहते हैं, अनुदैर्घ्य। ठीक है, अनुदैर्घ्य तरंग हिंदी में कहेंगे और अनुदैर्घ्य लाट मराठी में कहेंगे। ठीक है, लाट जो वर्ड यूज़ होता है वो मराठी लैंग्वेज में यूज़ होता है। हम इन्हीं लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स को उर्दू में तूली लहरें भी कहते हैं। ठीक है, तूली लहरें या लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स जो होती हैं वो ऑल टाइप ऑफ मीडियम्स में से पास होती हैं। यानी हम इस तरह कह सकते हैं कि पूरे तरह के सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैस, इन सभी में से पास होती है। और जो हम यहाँ पर इसका जो सेकंड टाइप होता है मैकेनिकल वेव्स का, हम उसके बारे में जान लेते हैं। उससे पहले यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं, जिसमें यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि अगर हमने एक स्प्रिंग लिया है तो यहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जो क्या हो रहे हैं, आगे पीछे की तरफ हरकत कर रहे हैं, आगे वालों को धक्का लगा रहे हैं और आगे की तरफ क्या हो रहा है, हमारे मूवमेंट हो रही है। एनर्जी तो पास हो रही है, फोर्स तो पास हो रही है, बट हमारे स्प्रिंग के जो पार्टिकल्स हैं वो अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिल रहे हैं, वो अपनी जगह पर वापस आ रहे हैं। मतलब हम उन्हें इस तरह कह सकते हैं कि नेट मोमेंटम जो होता है एक पार्टिकल का, नेट मोमेंटम, वो क्या हो जाएगा हमारा, हमने जैसे शुरू में देखा था, वो हो जाएगा 0। ठीक है, तो यहाँ पर हम इस तरह से इसको जान सकते हैं। अब जो सेकेंड टाइप होता है वो होता है हमारा ट्रांसवर्स वेव्स। ठीक है, ट्रांसवर्स वेव्स को हम हिंदी और मराठी में, हिंदी में कहेंगे हम अनुप्रस्थ तरंग। ठीक है, और हिंदी में इस तरह कहेंगे, और मराठी में जब कहेंगे तो हम उसे कहेंगे अड़वा लाट। ठीक है, और इसी को हम जब उर्दू में कहेंगे तो हम कहेंगे अर्जी लहरें। ठीक है, तो ये जो अर्जी लहरें होती है, ये ट्रांसवर्स वेव्स जो होती है, वो पार्टिकल के मोमेंट के साथ साथ उसका जो फिजिकल अपीयरेंस है उसके भी अंदर मोमेंट को पैदा करता है। फॉर एग्जांपल, हम सिंपली इस तरह समझ सकते हैं, जैसे कि हमने किसी एक रस्सी को लिया और उसको एक झटका दिया, तो क्या होगा, वो एक तरह का वेव तैयार करेगा जो आगे की तरफ फॉरवर्ड मोशन करता हुआ इस तरह से आगे बढ़ेगा। यहाँ पर हम इस स्प्रिंग वाले एग्जाम्पल में भी देख सकते हैं कि यहाँ पर जो वेव हो रही है वो आगे की तरफ पास हो रही है, जिसमें वेव के अंदर एनर्जी पास हो रही है, लेकिन पार्टिकल हमारी ओरिजिनल पोजीशन पर वापस आ रहे हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर आज बहुत सारा इंपॉर्टेंट वेव के बारे में जाना। वेव का मतलब होता है कि जब भी पार्टिकल अपनी जगह छोड़े बगैर अपनी जगह पर रिटर्न आते हैं लेकिन एनर्जी को आगे की तरफ ट्रांसफ़र करते हैं, हम उसे वेव कहेंगे। वेव्स की 2 टाइप्स होती हैं, जिनमें से पहला होता है मैकेनिकल वेव्स और दूसरा होता है नॉन मैकेनिकल वेव्स। मैकेनिकल वेव्स के अंदर हमने ये देखा कि मीडियम या माध्यम के थ्रू वो क्या होती है, पास होती है, ट्रांसमिट होती हैं, जबकि नॉन मैकेनिकल वेव्स के लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। मीडियम के थ्रू जो पास होने वाली वेव्स होती
होती है हमने उनके बारे में देखा कि साउंड वेव्स, वाटर वेव्स, एग्जांपल के तौर पर सेस्मिक वेव्स हमने इस तरह का देखा जो कि गैस, सॉलिड, लिक्विड सभी से पास हो रही हैं। जबकि नॉन मैकेनिकल वेव्स जो होती हैं जैसे कि लाइट हो गया, रेडियो वेव्स हो गई, रेडिएशंस हो गया, रेडिएशंस, ठीक है, जो रेडिएशंस होता है वो सारा का सारा क्या होता है, इसी तरह से पास होता है, जिसके लिए कोई मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। पहले एक मिसकंसेप्शन इस तरह बन गया था जब एक साइंटिस्ट ने अपनी थ्योरी पेश किया था, तो उसने ये बताया था कि जो लाइट होती है वो एक वेव के फॉर्म में होती है और वो एक लुमिनोफेरस ईथर नाम के सब्सटेंस में से पास होती है। बट बहुत सारे साइंटिस्ट ने जब उसके ऊपर स्टडी किया तो उन्हें पता चला कि ऐसा कोई भी ईथर नाम का कोई सब्सटेंस होता ही नहीं है। ठीक है, तो मतलब हम सिंपली इस तरह से हम समझ सकते हैं कि वो नॉन मैकेनिकल वेव्स है। अब मैकेनिकल वेव्स के बारे में जब हमने डिटेल में जाना तो हमने यहाँ पर पाया कि उसकी दो बेसिक ज़रूरी वाले जो टाइप्स हैं उसमें से पहला होता है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, जिसे हम अनुदैर्घ्य तरंगे कहते हैं, मराठी में लाट कहते हैं, और तूली लहरें कहते हैं उर्दू में। और इसके जो एग्जाम्पल्स हैं हमने देखा कि वो सॉलिड, लिक्विड और गैस से पास हो जाती हैं। बट अब जो हमने जो सेकेंड टॉपिक देखा जिसे हम ट्रांसवर्स वेव्स कहेंगे, तो ये इन्हें हम अनुप्रस्थ तरंग कहेंगे हिंदी में, और मराठी में अड़वा लाट कहेंगे, और उर्दू में अर्जी लहरें कहेंगे, जो कि मूवमेंट करती है पूरे सब्सटेंस के साथ में। तो जनरली होता यह है कि ये सिर्फ और सिर्फ सॉलिड से ही पास होती हैं। क्या होता है, ये सिर्फ सॉलिड से पास होती है, ये हमारे लिक्विड या गैस में से पास नहीं होती है। ठीक है, तो हमारे लिए यहाँ तक कि आज के लिए इतना काफ़ी है। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर दिस वीडियो एंड आवर चैनल।